हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z be a complex number which is equal to x plus iota into y. ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। द एंगल थीटा which makes with positive x axis is called argument of complex number or amplitude of complex number. लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ वो पॉइंट पी पे है, x प्लस आयोटा इंटू वाई। यह है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ ओरिजिन होता है, पॉइंट पी है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। लेट यहाँ m पॉइंट है। इन दिस ट्रायंगल ये थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ओपी। इन दिस ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू pm by om। pm is y and om is x. So tan theta is y by x, और ये जो मेरा ये x है और ये y है। x जो है मेरा रियल पार्ट होता है एंड y जो होता है मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। हेंस tan theta is equal to imaginary part of complex number divided by real part of complex number. So theta is tan inverse imaginary part of complex number by real part of complex number. तो यही मेरा है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ जो थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। ये इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई। यानी कि इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। यहाँ थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से छोटा है, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम है। यहाँ 180 से ज़्यादा और 270 से कम है। यहाँ 360 से कम और 270 से ज़्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट
quadrants. Case first, in first quadrants. Z lies in first quadrant. Positive x-axis and negative x-axis. Positive y-axis and negative y-axis. कोई पॉइंट P है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा इंटू वाई इसके फॉर्म में है। यहाँ ऑरिजिन होता है, यहाँ कुछ थीटा एंगल बनाता है जो कि अल्फा के बराबर है, यानी अल्फा है, कुछ एंगल है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। यहाँ पे टेन अल्फा होगा क्योंकि थीटा की जगह अल्फा लेंगे, डिवाइडेड इक्वल टू रियल पार्ट imaginary part by real part. Imaginary part is y and real part is x. Hence, alpha is tan inverse y by x in mod. Here, alpha is acute angle because complex number lies in first quadrants. In first quadrants, angle is acute angle. तो ये था मेरा फर्स्ट केस। अब पढ़ेंगे सेकंड केस। Z lies in second quadrant. ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है कहीं पॉइंट P, यहाँ है, ये अल्फा एंगल है यहाँ, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव है। इसके साथ एंगल क्या होगा, लेट ये एंगल वो थीटा है, थीटा है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये पूरा होता है 180 और यहाँ अल्फा एंगल है इतना, तो 180 माइनस अल्फा, दैट मीन्स पाई माइनस अल्फा। हियर tan अल्फा is equal to y by x in mod. Alpha is tan inverse y by x in mod, and theta is pi minus alpha.
तो ये था मेरा सेकेंड केस। अब पढ़ेंगे थर्ड केस। तो ये मेरा है थर्ड क्वाड्रेंट, कहीं पॉइंट पी है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ अल्फा एंगल है, ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस है और ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस है। तो एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल, यहाँ मान लेते हैं थीटा एंगल, ये जो होगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव में है वाई एक्सिस के, मतलब डाउनवर्ड है। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा। सो tan अल्फा is equal to y by x in mod. Alpha is equal to tan inverse y by x in mod. ये था मेरा केस थर्ड। अब पढ़ेंगे फोर्थ केस। That lies in fourth quadrant. So that lies in fourth quadrant। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो पॉइंट पी पे है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंगल होगा तो थीटा के इक्वल होगा, लेकिन माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। tan अल्फा is equal to y by x in mod, and alpha is tan inverse of y by x in mod। तो ये था मेरा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो चारों क्वाड्रेंट में हम देख लिए। तो आज की क्लास में हम पढ़े एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स।